हेलो बच्चों, कृष्णा कुमारी इस चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ वाक्य विचार। इनकी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अभी जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपके ये बहुत काम आएंगे। आप पहले से ही याद करके रख लेना। तो प्रश्न बनता है कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं कि सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूरा विचार प्रकट हो। अगला प्रश्न है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की परिभाषा क्या है कि वाक्य में जिस प्राणी या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, वाक्य में विधेय की परिभाषा है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है वाक्य के कितने अंग होते हैं या फिर वाक्य के कितने आधार होते हैं। तो उत्तर बनता है वाक्यों का भेद 2 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 है रचना के आधार पर, नंबर 2 है अर्थ के आधार पर। फिर अगला प्रश्न आता है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने भेद होते हैं। यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद कौन कौन से हैं, ध्यान रखना बच्चों कि रचना के आधार पर नंबर 1 है कि सरल वाक्य, नंबर 2 पर है संयुक्त वाक्य, नंबर 3 पर है मिश्र वाक्य। ठीक है। फिर आ जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये तो था रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, और ये है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे 1 नंबर पर है विधिवाचक, सेकंड पर है आज्ञावाचक, थर्ड पर है निषेधवाचक और 4th पर है प्रश्नवाचक। नंबर 5 पर है विस्मयादिबोधक, 6 पर है संदेहवाचक और 7th पर है इच्छावाचक, 8th पे क्या है संकेतवाचक। तो ये था कुछ व्याकरण से संबंधित आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले, एग्ज़ाम में टॉप जो क्वेश्चन होते हैं या प्रश्न होते हैं उसी के आधार पर मैंने आपके लिए व्याकरण के कुछ प्रश्न बनाए हैं। अगर बच्चों कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो और याद दिला दूँ, अगर आपने बेल आइकन बटन नहीं दबाया है तो वो बटन दबाना न भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।